मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर एल नागेश्वर हूँ। आज हम कार्य के बारे में जानकारी कि क्या ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से क्या हम इस चीज को जान सकते हैं कि हमें किस क्षेत्र में कार्य करना चाहिए। हमारे शास्त्रों के आधार पर हमारा यह जो जन्म है हमारे प्रारब्ध के अनुसार, पूर्व जन्म के अनुसार है, जिससे बहुत सारी चीजें हम अपने जन्म से साथ ही लेकर आते हैं। मूल रूप से अगर हम ऐसा देखें तो कार्य को लेकर अक्सर लोगों के मन में भ्रम रहता है कि उनको क्या कार्य करना चाहिए। तो कार्य को लेकर जब हम देखेंगे तो उसकी पहली सीढ़ी होती है शिक्षा। आप जिस दिशा में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उस दिशा में आप पहला तो प्रयास करते हैं कार्य करने का। तो क्या कुंडली के माध्यम से हम इस बात को जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमें किस दिशा में कार्य करना चाहिए। हमारी जन्म कुंडली में हमारा जो दसम भाव होता है हमारे कार्य का होता है। तो दसम भाव का स्वामी ग्रह अगर हमारी जन्म कुंडली में छठवें घर से संबंध बनाता है किसी भी रूप में, चाहे ग्रहों के माध्यम से या नक्षत्रों के माध्यम से, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति नौकरी करता है। इसी के विपरीत यदि दसम भाव का स्वामी ग्रह सप्तम भाव से, द्वितीय भाव से, एकादश भाव से, इन भावों से अगर किसी प्रकार का कोई संबंध बनाता है तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति व्यापार करता है। अब तो ये तो क्लियर हो गया कि आप नौकरी करेंगे, व्यापार। अब हम इसकी और गहराई पे चलते हैं। क्या जन्म कुंडली से पता चल सकता है कि आप नौकरी करोगे, सरकारी करोगे या प्राइवेट करोगे? तो जब हम जन्म कुंडली का विस्तृत रूप से विश्लेषण करते हैं तो कुंडली में सूर्य और चंद्रमा दो रोशनी वाले ग्रह हैं। अगर कुंडली में सूर्य और चंद्रमा की स्थिति अच्छी है, केंद्र पे है, शुभ ग्रहों के प्रभाव में है, फिर साथ में मंगल भी एक बड़ा कारक ग्रह है, क्योंकि मंगल पावर का कारक है। तो हम शासकीय सेवा में देखते हैं कि अधिकारी के पास बहुत सारा असीमित पावर रहता है। तो अगर इन ग्रहों का संबंध आपकी कुंडली में अच्छे भाव से है तो आप देखेंगे कि व्यक्ति शासकीय नौकरी में करता है और उच्च पद पर जाता है। विशेष रूप से कुंडली में सूर्य और मंगल अच्छी स्थिति में हो और नौकरी का योग हो, तो ऐसी स्थिति में आप जो भी नौकरी पाएंगे उसके अच्छे पद पर जाएंगे। भले आप प्रारंभ में छोटे पोस्ट से शुरू करें, लेकिन भविष्य में आप जाकर बहुत अच्छे पद पर जा सकते हैं। इससे ये तो क्लियर होता है कि नौकरी करेंगे आप शासकीय नौकरी करेंगे। अब इसके अंदर हम और घुस के देख सकते हैं कि शासकीय नौकरी में किस प्रकार का नौकरी करेंगे। पत्रिका में अगर मंगल का प्रभाव ज्यादा हो गया या उसका संबंध 3, 6 दसम भाव से हो गया, तो या शनि का भी इन भाव से संबंध बन गया, तो व्यक्ति क्या करता है, पुलिस में, आर्मी में, ऐसे स्थान पे, कोर्ट कचहरी पे, ऐसी जगह पे कार्य करता है। इसके साथ ही अगर सूर्य का प्रभाव बहुत अच्छा हो गया या दसम भाव का स्वामी ग्रह उच्च स्थिति में, ऐसी स्थिति में देखते हैं कि व्यक्ति प्रशासन पे आता है या आईएएस इस प्रकार का कोई पद प्राप्त करता है। इसके साथ ही कुंडली में अगर बुध का प्रभाव है और नौकरी का योग है, तो ऐसी स्थिति में आप कॉमर्स से संबंधित शिक्षा में जॉब करते हैं। तो इस प्रकार से हमें नौकरी में एक पता चला कि नौकरी हमें किस प्रकार की मिलेगी, शासकीय मिलेगी या प्राइवेट मिलेगी। और शासकीय योग नहीं है तो बाकी लोग फिर प्राइवेट सेक्टर में चल देते हैं। अब हम ये देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में नौकरी अब अपने देश में करेंगे या विदेश में करेंगे। आने वाले वीडियो में इससे संबंधित हम वीडियो और बनाएंगे ताकि हम लोगों को बता सके, समझा सके कि आप अपने देश में कार्य करेंगे या विदेश में कार्य करेंगे। हमने बहुत सारे लोगों को देखा कि जिनके कुंडली में विदेश यात्रा का योग है और नौकरी का योग है, तो उस स्थिति में आप समुद्र के पार नौकरी के लिए बाहर देश में चलते हैं। तो इसके लिए कुछ विशेष प्रकार के कुंडली में योग रहते हैं, जैसा कि 9वां भाव और 12वां भाव, ये विदेश का घर है। तो कुंडली में इन भावों का मजबूत होना, कई बार हमने देखा कि अष्टम भाव भी समुद्र पार का घर है। तो इस स्थिति अष्टम भाव में 2 से 3 ग्रह बैठे हैं, उन पर किसी पाप ग्रह का दृष्टि हो, ऐसे स्थिति में भी विदेश का योग बन जाता है। लेकिन जब अष्टम भाव से योग बनेगा तो क्या करेगा, समुद्र के आसपास के कंट्री, मतलब दुबई हो गया, सिंगापुर हो गया, बैंकॉक हो गया, ऐसे क्षेत्र पे आपको नौकरी करा। लेकिन जब बड़े ग्रहों का योग बनता है, 9वें या 12वें बनता है, तब आप लंबी दूरी पर, जैसे कि अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया, ऐसे जगह पर जाते हैं। तो यहाँ पर यह पता चलता है हमारे कुंडली से कि नौकरी करेंगे तो अब तक हमने देखा कि शासकीय करेंगे या प्राइवेट नौकरी करेंगे, देश में करेंगे या विदेश में करेंगे, एक श्रृंखला से आपको ये पता चल गया। अब हम इसके आगे देखते हैं कि जन्म कुंडली में अगर व्यापार का योग है तो कैसा व्यापार आप करेंगे। अगर व्यापार में सप्तम भाव का संबंध, जैसे हमने देखा दूसरे भाव से, सप्तम भाव से, 11वें भाव से जब दसम भाव का संबंध बनता है तो आप व्यापार के क्षेत्र में कार्य करते हैं। व्यापार करेंगे तो कैसा करेंगे। अगर पत्रिका में अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, इंजीनियरिंग आपने पढ़ाई किया है और ऐसी स्थिति में चौथा घर दसम भाव का संबंध चतुर्थ भाव से, मंगल से, शनि से हो गया,
फिर आप इंडस्ट्री बन जाते हैं, फैक्ट्री आप लगाते हैं, मशीनों पे आप काम करते हैं। इसके साथ ही अगर आपकी कुंडली में देखेंगे कि पांचवा घर जो ट्रेडर है, अगर कुंडली में पंचम भाव बलवान है आपका और आपका उसमें व्यापार का योग है, ऐसी स्थिति में आप ट्रेडिंग का काम करते हैं। पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव से दसम भाव से हो गया, तो आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर का काम कर सकते हैं। शेयर मार्केट में भी इस प्रकार का योग देखते हैं। वैसी स्थिति में आपके कुंडली में अष्टम भाव का 11वां घर का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि अष्टम और 11 भाव अचानक लाभ देने का काम करते हैं। इसलिए कई बार हम देखते हैं कि लोग पूछते हैं कि हम शेयर मार्केट में कमा सकेंगे या नहीं। तो शेयर मार्केट में कमाने के लिए आपकी कुंडली में पंचम भाव के साथ साथ अष्टम भाव और एकादश भाव, क्योंकि अचानक पैसा देने वाला घर है, ये भी आपका मजबूत होना चाहिए, तभी आप व्यापार में और शेयर मार्केट से संबंधित काम आप कर सकते हैं। इसके विपरीत अब कुंडली के आधार पर अनेक प्रकार के कार्य हैं, जैसे किस प्रकार के एजेंसी लेना, एजेंसी भी हमारा पंचम भाव से पता चलता है कि एजेंसी का काम आप करेंगे। कोई मेडिकल स्टोर अगर आप खोलते हैं तो मेडिकल स्टोर में फिर जैसा कि हमने शिक्षा के क्षेत्र पे देखा कि मंगल और गुरु का प्रभाव रहेगा और राहु का प्रभाव रहेगा और सूर्य का प्रभाव रहेगा, क्योंकि सूर्य और राहु भी मेडिकल क्षेत्र के कारक है। इनका प्रभाव आपके व्यापार क्षेत्र में पड़ गया तो आप मेडिकल स्टोर का भी कार्य कर सकते हैं। इसके साथ ही और अन्य प्रकार का हम जैसा कार्य देखते हैं कि कृषक का कार्य करते हैं। तो कृषक का कार्य करने के लिए चौथा घर चूंकि जमीन का घर है, मंगल अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप क्या करेंगे, बिल्डर बन सकते हैं, बहुत अच्छे बिल्डर बन सकते हैं। जैसे कि आपने सिविल इंजीनियरिंग किया, पत्रिका में चौथा घर अच्छा है, तो फिर आप क्या करेंगे कि आप जमीन से संबंधित काम करेंगे या फिर आप बिल्डर का कार्य करेंगे। पत्रिका में सूर्य अच्छा है तो क्या हो गया, इन भाव के साथ साथ आप क्या करेंगे, शासकीय ठेकेदार बन जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए कुंडली आपको कितने बारीक से बताता है कि आप ठेकेदारी का भी काम कर रहे हैं, प्राइवेट काम कर रहे हैं और फिर शासकीय कर रहे हैं या प्राइवेट का कर रहे हैं। तो यहाँ तक आपको कुंडली के माध्यम से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ ही अब हम देखेंगे कि कई लोग स्वयं का कार्य करते हैं, व्यापार और नौकरी का स्वयं का काम करते, उसमें भी किसी प्रकार का कुछ योग रहता है कि दसम का भाव कहाँ पर बैठा, क्या उसमें स्वयं का कार्य करने का योग है नहीं। दूसरा, दसम भाव का संबंध, अगर लग्न का संबंध दसम भाव से हो गया तो ऐसी स्थिति में दसम भाव चूंकि पिता का घर है तो कई बार ऐसा देखा गया कि व्यक्ति अपने पैतृक कार्य को आगे बढ़ाता है। दसम का संबंध लग्न से बन गया या दसम भाव दसमें और लग्न आपस में एक हो गए, तो ऐसी स्थिति में भी देखा जाता है कि व्यक्ति अपने पैतृक कार्य को आगे बढ़ाता है। तो इस प्रकार से कार्य के क्षेत्र पे ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से आपको बहुत सारी दिशा मिल जाती है। अब यहाँ पर अगर दसम भाव में चंद्रमा या 11वां घर में चंद्रमा बैठा तो व्यक्ति एक कार्य नहीं कर पाता। बहुत सारे हमने अपने 30 साल के अनुभव में पाया, बहुत सारे लोग आते हैं और कहते हैं कि सर हर 2-3 साल में हमारा कार्य क्षेत्र बदल जाता है। कोई भी कार्य करते हैं, कुछ दिन में वो कार्य बदल जाता है, फिर हम शुरू में तो फायदा होता है, बाद में हमको नुकसान हो जाता है। इसे आप अपने कुंडली में कैसे देखेंगे, आपके कुंडली में दसम भाव में अगर कोई ग्रहण बना हुआ है, चंद्र ग्रहण बना हुआ है, सूर्य ग्रहण बना हुआ है, तो ऐसे स्थिति में आप कार्य में लगातार कंटिन्यू नहीं कर सकते, कुछ समय बाद आपको कार्य क्षेत्र आपको बदलना पड़ेगा। इसी प्रकार से छठवें भाव में या दसम भाव में अगर सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण बना हुआ है, ऐसी स्थिति में देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर में भी आप एक जगह पे स्थायी नहीं रह सकते और आपका कार्य क्षेत्र बार बार बदलता रहता है। तो इस प्रकार से ग्रह नक्षत्रों के आधार पर हम लोगों को प्रॉपर रूप से गाइड कर सकते हैं कि इस जीवन में किस प्रकार का कार्य क्षेत्र आपका होने वाला है। देखिए मैंने जो 30 साल अपने अनुभव में पाया कि 70 से 80% आपका प्रारब्ध है और पिछले जन्म के कर्म के हिसाब से आपको काम मिलता है। तो फिर लोग कहते हैं कि भी ज्योतिष जो लिखा है वो तो वैसे ही होगा, फिर ज्योतिष के बस क्यों जाए। भाई ज्योतिष शास्त्र से आप ये तो कर सकते हैं कि आप अगर आपको प्रॉपर मेरा काम बार बार बदलेगा, जैसे कि हमने ग्रहण बनाया उसका उपाय करके इसको कुछ हद तक आप सीमित कर सकते हो। आपके कुंडली में विदेश का लिखा हुआ है नौकरी, आप अपने देश में प्रयास कर रहे हो तो नहीं जा पाएगा। हमने तो बहुत सारे लोगों को देखा कि विदेश लिखा रहता, लोकल कोशिश करते हैं, एक बार कोशिश करते हैं फॉरेन चल देते हैं। कई लोगों को फॉरेन जाना चाहते हैं, उनके कुंडली में विदेश लिखा रहता है, वो बाहर कोशिश करते हो। तो ज्योतिष शास्त्र एक दर्पण है, इस दर्पण के माध्यम से आप बिल्कुल क्लियर कर सकते हो कि आप अपने देश में रहकर कौन सा कार्य करोगे, नौकरी करोगे, व्यापार करोगे और करोगे तो किस प्रकार का करोगे। इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से बहुत स्पष्ट हो जाता है। हमारे अलग अलग वीडियो में हमने ये बात बताने का प्रयास किया, शिक्षा के संबंधित मामलों में, स्वास्थ्य के संबंधित मामलों में और अनेक अलग अलग संबंधित मामलों में बहुत सारी भविष्यवाणी भी की है। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से हमने एक प्रयास किया है कि इस विद्या का सदुपयोग हो और इस विद्या के माध्यम से लोगों को एक सही दिशा मिले। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है
तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें, और साथ ही हमारे अन्य वीडियो भी देखकर अगर आपको लगता है कि ज्ञानवर्धक है तो अन्य वीडियो को आपको देखना चाहिए। और आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि आप किस प्रकार का वीडियो आप चाहते हैं हमारे माध्यम से, ताकि हम गाइड कर सकें, हम उस विषय पे अध्ययन कर सकें और लोगों को इस बारे में विस्तार से बता सकें। आपने हमारा वीडियो ध्यान से देखा, इतने समय तक बैठकर देखा सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।